सोचिए, अगर अल्लाह खुद आपको दावत दे और कहे, ये मेरा महीना है, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, मैं तुम्हें जन्नत देना चाहता हूं, तो क्या आप इस दावत को कबूल करेंगे? रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, रमज़ान रहमत का दरिया है, मग़फ़िरत का मौका है, जहन्नुम से निजात का ज़रिया है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं। आज हम जानेंगे रमज़ान क्यों सबसे अफजल महीना है और क्या हम इस मौके को सच में समझ पा रहे हैं। रमज़ान इस्लामी साल का नवा महीना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ये सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये हिदायत का महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। सोचिए, जब गुनाह का एनवायरनमेंट कम हो जाए तो इंसान को सिर्फ अपने नफ्स से लड़ना होता है। रमज़ान और कुरान का रिश्ता बहुत गहरा है। अल्लाह ने कुरान इसी महीने में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र भी इसी महीने में है। कुरान कहता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी एक रात 1000 महीनों से बेहतर। सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से ज्यादा। ये अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा निशान है। लोग समझते हैं रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम है, लेकिन रोज़ा नफ्स की ट्रेनिंग है, सब्र की ट्रेनिंग है, तकवा की ट्रेनिंग है। कुरान कहता है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा हमें कंट्रोल सिखाता है। अगर पानी सामने हो और फिर भी ना पियो तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, ये खुलूस है। अगर रोज़ा रखकर भी झूठ बोलें तो रोज़ा अधूरा है। अगर रोज़ा रखकर भी गीबत करें तो रोज़ा कमज़ोर है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, ज़बान का भी है, आंखों का भी है, दिल का भी है। रमज़ान की रातों का हुस्न तरावीह है। जब लोग सफ़ में खड़े होते हैं और कुरान सुना जाता है तो लगता है ज़मीन पर रहमत उतर रही है। हर आयत, हर लफ्ज़ दिल को साफ करता है। रमज़ान का सबसे अजीम तोहफ़ा लैलतुल क़द्र है। ये वो रात है जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। इस रात की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस रात में रो कर माफ़ी मांग लो, शायद पूरी ज़िंदगी बदल जाए। रमज़ान में सवाब मल्टीप्लाई हो जाता है। एक नेक काम 70 गुना तक बढ़ जाता है। ज़कात और सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, दिल साफ करना है। रमज़ान इंसान को चेंज करता है। अगर 30 दिन तक नमाज पढ़ सकते हो तो 11 महीने क्यों नहीं? अगर 30 दिन गुनाह छोड़ सकते हो तो बाकी साल क्यों नहीं? रमज़ान टेस्ट है कि हम अल्लाह के कितने करीब हो सकते हैं। सबसे बदनसीब वो है जो रमज़ान पाए मगर माफ़ी ना पाए। सोचिए, 30 दिन के बाद भी अगर दिल वैसा का वैसा हो तो नुकसान किसका? आखिरी अशरा नजात का अशरा है। इसमें एतकाफ, ज़्यादा दुआ, ज़्यादा कुरान। इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। रमज़ान ख़त्म होता है मगर अल्लाह ख़त्म नहीं होता। अगर रमज़ान ने दिल बदल दिया तो ये कामयाबी है। रमज़ान रहमत है, रमज़ान ट्रेनिंग है, रमज़ान जन्नत का रास्ता है, मगर ये सिर्फ उनके लिए है जो इसे सीरियसली लेते हैं। अगर ये रमज़ान आपका आखिरी रमज़ान हो तो क्या आप तैयार हैं? आज से नियत करो, नमाज कबूल होगी, गुनाह छोड़ेंगे, कुरान से रिश्ता जोड़ेंगे। अल्लाह हमें रमज़ान की असली कदर करने की तौफीक दे। आमीन।